नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र ये आपका लेक्चर नंबर 5 होगा, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आपने कभी चुंबक तो खेला ही होगा और देखा होगा कि जब दो चुंबक को पास में लाते हैं तो उसमें या तो वे चुंबक आपस में अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को यानी आकर्षित करते हैं, या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्योंकि उनके बीच हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल काम करता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार दो आवेश के बीच वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल काम करता है। उसी को हम आज यहाँ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए एक चुंबक रखा है आपका, मान लीजिए ये नॉर्थ और साउथ है, और इसके पास में किसी दूसरे चुंबक को लाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्थ को ही पास में लाएंगे साउथ को, इस तरह से अगर ये नॉर्थ साउथ आपस में पास आएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, और अगर नॉर्थ और नॉर्थ को ही आपस पास लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देगा ये। ठीक उसी प्रकार चार्ज में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक चार्ज क्यू रखा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से कुछ अपने चारों ओर ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा यानी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ये। जब हम इस वैद्युत क्षेत्र में यानी इसके इस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो वह दूसरा वाला चार्ज इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और उसी इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका ये चार्ज है और इसने कुछ इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया यानी वैद्युत क्षेत्र बनाया, अपना कुछ इलाका इस तरह से बना लिया। और अगर हम इस क्षेत्र में किसी दूसरे चार्ज को यानी कि इस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो दूसरा चार्ज जो यहाँ पे लाएंगे वो वाला चार्ज इस वाले चार्ज के कारण एक फील्ड को यानी एक फोर्स को, एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, यानी कि वैद्युत बल का नाम, वैद्युत क्षेत्र का नाम देते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और हमने इस क्षेत्र में, इस फील्ड में एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लाया पॉइंट पी पर। हमने पॉइंट पी पर क्या लाया, एक चार्ज क्यू नॉट को लाया, वेयर यहां पे क्यू क्या है, तो क्यू हमने कहा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज है, चार्ज तो आप पढ़ ही रहे हैं शुरू से। चार्ज सोर्स चार्ज यानी कि ये स्रोत आवेश है हिंदी में कहें तो, ये स्रोत आवेश है। और क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। अगर हम इस क्यू चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया, यानी कि ये क्या बना है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो जैसे चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस कर लेता है, जब उस चुंबक के अंदर दूसरे चुंबक को ले जाते हैं उस क्षेत्र के अंदर तो वह एक उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो वैसे ही कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करता है या बनाता है। अगर उस क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे चार्ज को हम ले जाएंगे तो वह चार्ज उस पर एक फोर्स लगाता है और इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो हमने ये कहा कि एक चार्ज हमने क्यों रखा जिससे सोर्स चार्ज का नाम लिया यानी स्रोत आवेश, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जिसके हम वैद्युत क्षेत्र ई हमने इस तरह से दिखाया। और अगर इस क्षेत्र के अंदर हम मान लीजिए पॉइंट पी पर एक क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो देखिए हम परीक्षण आवेश क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि परीक्षण आवेश की कोई अपनी फील्ड नहीं होती, सिर्फ इसको हम प्रैक्टिकल के लिए इसको लेते हैं। हालांकि एक कूलॉम चार्ज अगर हम लाना चाहें किसी फील्ड के अंदर तो लाना बहुत कठिन कार्य होगा क्योंकि बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो इसलिए हमने एक छोटा चार्ज क्यू नॉट को लिया है,
इस बात को आप याद रखेंगे कि Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज जो परीक्षण आवेश है उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र नहीं जनरेट करता, केवल उसको प्रैक्टिकल के लिए लिया जाता है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है, इतनी बात आप याद रखेंगे। तो हमने क्या कहा कि अगर हम Q नॉट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो अब ये Q जो चार्ज है सोर्स चार्ज, इस Q नॉट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q चार्ज। जो Q चार्ज हमारा सोर्स चार्ज है वो फोर्स लगाएगा। लेट दिस फोर्स बी F। तो F हमने फोर्स माना, F फोर्स अप्लाई कर रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है? तो Q अप्लाई कर रहा है। मतलब ये Q चार्ज हमारा जो सोर्स चार्ज है ये फोर्स अप्लाई करेगा इस वाले पे, ये F फोर्स अप्लाई कर रहा है इस चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहां से आपका फार्मूला बन के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है यानी वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बाई Q नॉट। कैसे बन के आया? तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र बराबर परीक्षण आवेश पर बल बटे परीक्षण आवेश। हिंदी में लिखेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र बराबर परीक्षण आवेश पर बल बटे परीक्षण आवेश। तो ये आपका फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। इस तरह से ये हमारा इसका फार्मूला बनेगा। तो हमने कुल मिला के यहाँ पे ये कहा कि वैद्युत क्षेत्र किन्हीं दो आवेशों के बीच में काम करेगा। जब किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में दूसरे आवेश को लाएंगे तो पहला वाला आवेश जो सोर्स चार्ज है, ये आवेश जिस आवेश को लाएंगे हम उस पर एक बल लगाएगा, उससे हम वैद्युत बल यानी कि वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश पर बल। कौन लगा रहा है? Q चार्ज यानी सोर्स चार्ज लगा रहा है बटे परीक्षण आवेश। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया, यानी E बराबर F बाई Q नॉट इसको लिख सकते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करें, इसका यूनिट यानी मात्रक जो हो जाएगा, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है अपॉन चार्ज के यूनिट कूलम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यह वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर बात करें इसका वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाएं, इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। तो ये इसका ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, जिस तरफ फोर्स हमारा अप्लाई होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज, नोट करेंगे यहाँ इस बात को, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as direction of force। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी। तो यहां तक बातें ये हो गई। अब बात करते हैं डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। दो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, द स्पेस सराउंडिंग चार्ज, the space surrounding a charge
electric force can be experienced is called electric field। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल का अनुभव करे हो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अगर हिंदी में बात करें इसकी तो यहां पे लिखेंगे हम किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह वैद्युत बल का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आपका ये डेफिनेशन हो गया। इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख दी है, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। तो हमने कुल मिला के ये समझा इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पे अगर दूसरे चार्ज यानी दूसरे आवेश को ले जाएंगे तो वह एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और उसी फोर्स को हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया। और जो चारों तरफ का स्पेस हमारा है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, वैद्युत क्षेत्र का नाम देते हैं। और इसका फार्मूला बन गया E बराबर F/Q0, जहां पर E हमारा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर F/Q0। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन होती है, हमने ये लिखा। मात्रक इसका न्यूटन पर कूलम होता है हमारा। तो ये सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब बात करें तो Q और Q0 में डिफरेंस क्या है। तो Q0, अगर Q की डिफरेंस की बात करें तो Q जो होता है ये सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि Q0 जो होता Q होता है हमारा Q चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और बात करें Q0 की तो Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है और इट प्रोड्यूस ओनली स्ट्रेंथ या इट फील्स ओनली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। इट फील्स या ये केवल हमारा इट फील्स कह सकते हैं, इट फील्स ओनली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को केवल फील करता है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। इसको आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टेस्ट चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा, केवल स्ट्रेंथ को फील करता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। तो अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आइए बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। आप इस फार्मूले को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के यूज से हम कई सारे फार्मूलों को डिराइव करेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हिंदी में टॉपिक का नाम होगा। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक टेस्ट हमारा सोर्स चार्ज है यानी स्रोत आवेश, और ये कुछ इस तरह से वैद्युत क्षेत्र हमारा बना रहा है।
इस चार्ज को हमने सोर्स चार्ज नाम दिया, यानी कि स्रोत आवेश। ये स्रोत आवेश है, यानी कि सोर्स चार्ज है ये। अब ये इस तरह से कुछ वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस किया, और यानी वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम इस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को, मान लीजिए कि एक टेस्ट चार्ज को हमने लाया पॉइंट P तक, ये क्या है, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश को लाया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया स्मॉल r, इनके बीच की डिस्टेंस को मान लिया स्मॉल r। तो अगर हम बात करें तो कूलाम के नियम से, यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ बिटवीन टू चार्जेस इज F इक्वल टू K Q1 Q2, यानी कि Q क्या है, Q1 Q2 का चार्ज है Q नॉट हमारा अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी क्या किया हमने, अगर ध्यान से आप देखें तो हमने कहा एक सोर्स चार्ज हमने मान लिया स्रोत आवेश, और ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर। तो हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज के एक टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश को लाया, और परीक्षण आवेश को हमने लाके बिंदु P के रख दिया P पर, और परीक्षण आवेश को Q नॉट नाम दे दिया हमने, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने स्मॉल r मान लिया। तो हम कहते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम्स के लॉ से क्या होगा, दो आवेश के बीच में बल निकालेंगे, और फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 का वैल्यू Q है, Q2 का वैल्यू Q नॉट है, तो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, अभी हमने पढ़ा है तुरंत, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, यानी कि बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F बाई Q नॉट। तो दिस इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, F का वैल्यू समीकरण 1 से समीकरण 2 में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका E बराबर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और होल अपॉन ये Q नॉट। तो अगर यहाँ Q नॉट से Q नॉट हम कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा E इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर, K Q बाई R स्क्वायर। तो आपका ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमारा आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आपका फार्मूला आ गया E इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो इसको K की अगर वैल्यू रखें, एयर और वैक्यूम की बात करें, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम, अगर हम मान लें कि माध्यम वायु या निर्वात है तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा K का वैल्यू हो गया, और Q बाई R स्क्वायर। तो कुछ बुक में आपको इस तरह भी फार्मूला मिलेगा ये, अब आप इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है ये। इस फार्मूले की मदद से हम कई सारे फार्मूले डिराइव करेंगे, तो आप इसको नोट करेंगे। हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए इस बात को आप, हमने एक स्रोत आवेश Q मान लिया और इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हमने बनाया गया ये, और इसके बाद हमने एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज को
इस फील्ड के अंदर लाया पॉइंट P तक और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हमने r माना। तो हमने कहा कूलम्ब्स के लॉ से अगर इसमें कूलम्ब लगाएं तो फोर्स इक्वल टू क्या K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होगा। इक्वेशन नंबर 1 माना हमने इसको। और अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमने अभी पढ़ा है कि E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से E इक्वल टू F का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए बटे क्यू नॉट नीचे रहा, क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ कैंसिल हो गया, E इक्वल टू आ गया K Q बाई R स्क्वायर। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला है। अब इसको अगर मीडियम एयर या वैक्यूम रहा यानी वायुमंडल निर्वात रहा तो इसको E बराबर 1/4/7 नॉट क्यू बाई R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपका ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यही बात करते हैं ग्राफ बिटवीन E एंड R की। तो अगर हम बात करें ग्राफ बिटवीन E एंड R यानी कि वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह होगा। अगर हम यहाँ पे x एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाएं दूरी और y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करें तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से शो होगा, यानी कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। कुछ आपका ग्राफ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत बल रेखाएं की। तो डिफिनेशन हमने यहाँ नोट किया है, दीज आर दोस कर्व्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच बाय ड्राइंग ए टेंजेंट ऑन इट वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं एक ऐसे कर्व होते हैं अगर जिस पर टेंजेंट खींचा जाए यानी स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वो शो करती है। यानी कि कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं एक ऐसा होता है, हिंदी में लिखा है तो वैद्युत बल रेखाएं एक ऐसा वक्र को प्रदर्शित करती हैं जिस पर यदि स्पर्श रेखा खींचे तब वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी कि मान लीजिए ये हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरह से खींच दिया। ये अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट करें, एक पॉइंट हम यहाँ पर मान लें, एक पॉइंट को इस तरह से यहाँ माना, एक पॉइंट यहाँ माना। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट खींचे तो इस तरह से टेंजेंट यहाँ इस पॉइंट पे खींच जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। और एक टेंजेंट हम अगर यहाँ खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। और एक टेंजेंट अगर हम यहाँ पे खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरह से होगी। और एक टेंजेंट अगर यहाँ पे खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोस कर्व दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वेयर वी ड्रा एनी टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस कह सकते हैं होती हैं जहां पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो उससे बाहर की ओर निकलेगी कुछ इस तरह से।
ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर इस तरह से निकलती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नेगेटिव चार्ज के कारण होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, इस तरह से कुछ। ये तो ये आपकी जो है अंदर की तरफ है, अंदर की ओर यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन में इनवर्ड होंगी, और ये आपकी आउटवर्ड है, आउटवर्ड यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडिली आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, तो आइए देखते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेकर। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक नेगेटिव चार्ज लें, तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके समाप्त हो जाएंगी कुछ इस तरह से। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया, मान लीजिए ए बी प्लस है और ए बी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकलेंगी, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हुए इस तरह प्रतीत होगी हमें। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव चार्ज के कारण निकलेंगी। अगर बात करें दोनों ऐसा अगर नेगेटिव चार्ज ले लें तो फील्ड लाइंस की बात करते हैं। मान लीजिए अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो आपकी फील्ड लाइन जो होंगी कुछ इस तरह से होंगी। अगर दोनों नेगेटिव है तो इसकी तरफ आती हुई हमें फील्ड लाइंस दिखेंगे चार्ज की तरफ। कुछ इस तरह से। ये आपकी फील्ड लाइंस होंगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है, तो उन पे बात करेंगे हम। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इनके प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स विद नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये कि हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर समाप्त होती हैं। अभी इसका हमने फिगर देख चुके हैं हम लोग। कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके इस तरह से कुछ समाप्त हो जाती हैं। ये आपका पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम अगर टेंजेंट यहाँ मान लीजिए ड्रा करें तो इस समय जो इसका टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी वैद्युत बल रेखा की दिशा को बताएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है, ये तो हो गई, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि फील्ड लाइन यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकती।
क्योंकि अगर मान लीजिए वैद्युत बल लेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर इस तरह से काट देंगे आपस में, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए भी है, और अगर यहाँ टेंजेंट हम ड्रा करें तो ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी एक डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन ये हो गई। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगले पॉइंट की बात करेंगे, नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, यानी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। अगर बात करें कुछ तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर समाप्त हो जाती हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे चार्ज में क्लोज लूप नहीं बनता, लेकिन मैग्नेट में क्लोज लूप बनता है। अगर मैग्नेट की बात अगर आपको याद हो तो नॉर्थ और साउथ, तो इस तरह से नॉर्थ से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पे जाके समाप्त होती हैं चुंबक के बाहर, नहीं मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के जो अंदर फील्ड लाइन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है, तो यहाँ पे कुछ क्लोज लूप इस तरह से बन जाता है। लेकिन हमारा चार्ज केस में क्लोज लूप नहीं बल्कि ओपन लूप बनता है, इस बात को याद रखेंगे। अगली पॉइंट बात करते हैं, फील्ड लाइंस आर क्लोजर मोर फोर्स, यानी कि अगर फील्ड लाइन पास पास है तो फोर्स वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये कुछ फील्ड लाइन है, अगर ये फील्ड लाइन पास पास है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा। फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर लेस फोर्स, यानी कि अगर फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर होंगी तो वहां पे फोर्स आपका कम होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगली और लास्ट पॉइंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वहां पे जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। यानी कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे है, जो फील्ड लाइंस होंगी हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हमारी समाप्त होती है। एक बार रिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त होती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी थी, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वे एक दूसरे को काटेगी तो वहां पे दो टेंजेंट बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है, नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये हमेशा ओपन लूप बनाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर यानी मोर फोर्स, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होंगी तो वहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर होंगी तो वहां फोर्स क्या होगा, कम होगा। फोर्स कौन सा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वैद्युत बल इनका जो होगा कम होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होंगे, यानी कि समांतर होंगे। कब, जब वे एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो हमेशा वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगला वीडियो हमारा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर, और वहां से हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात हम करेंगे, और वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करेंगे ड्यू टू एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं। थैंक यू।